बदलनी होगी लोगों की मानसिकता। वैदेही एक सुलझी हुई लड़की थी। उसका सपना था बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनना। वो अपने पापा से कहती कि पापा देखना, एक दिन मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी और शहर की सारी परेशानियां दूर कर दूंगी। लेकिन समय क्या खेल दिखाएगा भला, किसे पता। अचानक से पिता को हार्ट अटैक आया और पिताजी चले गए। हम जो सोचें लाइफ में हमेशा वैसा ही हो, ये जरूरी तो नहीं ना। बस ऐसा ही हुआ वैदेही की जिंदगी में। अचानक से उसकी जीवन की गाड़ी पटरी से उतर गई। वो बीए सेकेंड ईयर में थी। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पापा प्राइवेट जॉब में थे तो उसे उनके ऑफिस में जॉब भी नहीं मिल सकती थी। मां भी पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो भी घर की सारी जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती थी। हालांकि वो लोगों के कपड़े सिलकर थोड़ा बहुत घर खर्च के लिए पैसे जुटा लेती थी, लेकिन तीन भाई बहन और उनकी पढ़ाई वैदेही नहीं छुड़ाना चाहती थी। वैदेही ने जॉब देखने शुरू किए। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण उसे कॉल सेंटर की जॉब मिल गई। उसने वही जॉब कर लेने का फैसला भी कर लिया। रात की ड्यूटी मैं ये नहीं करने दूंगी तुझे, वैदेही की मां ने कहा। देखो मां, अच्छा है ना, सुबह मैं तेरे साथ घर के कामकाज में मदद कर दूंगी तो तू सिलाई करके काम कर लेना। फिर रात को मैं काम पर जाऊंगी तो तुम बच्चों को देख लेना। और फिर वो लोग गाड़ी भी तो दे रहे हैं, वो ही लेने आएंगे और छोड़ने भी। देखो मां, अब इतना मत सोचो। जिंदगी कोई मेरे पापा जैसी तो है नहीं जो मेरी हर जिद पूरी कर दे। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ना। जैसे तैसे उसकी मां मान गई। अच्छी खासी जॉब चल रही थी। बॉस भी वैदेही की मेहनत से बहुत खुश था। उसने उसे इनाम देने को पूछा कि क्या लोगी, तो उसने कहा, सर यदि आप सच में खुश हैं तो मेरा बीए थर्ड ईयर कंप्लीट करा दीजिए बस। बॉस ने उसकी फीस भी भर दी और वैदेही ने बीए कंप्लीट कर लिया। एक बार की बात है, रात के कुछ 2 बज गए थे। ऑफिस की गाड़ी खराब हो गई। वैदेही, आज तुमको देखो मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है। बॉस ने कॉल करके वैदेही को बताया। देखो मैं अपनी गाड़ी भेज देता, लेकिन मेरा बेटा गाड़ी लेकर कहीं गया हुआ है। इट्स ओके सर, मैं मैनेज कर लूंगी, वैदेही ने कहा, लेकिन मन ही मन यह सोचती रही कि कैसे मैनेज करूंगी इतनी रात को अकेले। फिर रात 3 बजे वो घर के लिए निकली। रास्ता सुनसान था एकदम। उसने कैब करने की कोशिश की लेकिन कोई कैब नहीं थी वहां। तभी एक टैक्सी दिखाई दी। उसने वो टैक्सी कर ली। बड़ा ही बुजुर्ग आदमी था। वो रात में अकेली लड़की को देखकर उसे घर पहुंचाने के लिए मान गया था। आधा रास्ता ही हुआ था कि उसकी टैक्सी भी खराब हो गई। अब सुनसान रास्ता और टैक्सी खराब। फोन भी ऑफ हो गया। तभी 4 लड़के एक जीप में निकले। आगे बढ़े लेकिन फिर पीछे आते हुए कहने लगे, क्या हुआ अंकल, टैक्सी खराब हो गई, हम छोड़ देते हैं आपकी सवारी को। वो लड़के नशे में थे। उस टैक्सी वाले ने लड़की के चेहरे पर डर साफ देख लिया था। उसने मन ही मन सोचा कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मुझे मार पीट कर लड़की के साथ जरूर कुछ बदतमीजी करेंगे। अरे हां बेटे, अब देखो ना, मैं इस लड़की को हॉस्पिटल ले जा रहा था कि टैक्सी रास्ते में खराब हो गई। तुम लोग ले जाओ इसे हॉस्पिटल, बेचारी बहुत बीमार है। क्या हुआ इसे, लाओ हम ले जाते हैं, टैक्सी ड्राइवर ने एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस इसे एड्स है। एड्स? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं ले जाएंगे, रहने दीजिए रहने दीजिए। अरे बेटा घबराओ मत, ये एड्स कोई छूने से नहीं फैलता। अरे माफ करो अंकल, हमें पंगा नहीं लेना। और लड़के वहां से 9-2-11 हो गए। वैदेही अवाक रह गई। वो न तो कुछ बोलने की स्थिति में थी और न कुछ समझने की। जब टैक्सी ठीक हुई तब ड्राइवर ने उसे घर उतार दिया।
वैदेही पर्स से पैसे निकाल कर देती, तब तक तो ड्राइवर जा चुका था। अरे अंकल रुको, ये पैसे तो लेते जाओ। लेकिन अंकल तो जा चुके थे किसी और वैदेही को बचाने, हाथ में फाइल लिए। रात भर वो बस यही सोचती रही कि अगर वो टैक्सी वाले अंकल ना होते तो क्या होता मेरा। अगले दिन वैदेही ने सुबह सुबह पेपर देखा तो फ्रंट पेज पर उन्हीं टैक्सी ड्राइवर की फोटो थी। वो टैक्सी ड्राइवर नहीं थे, वो थे एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, जो कि रात में ऐसी ही औरतों को बचाने के लिए टैक्सी चलाते थे। वैदेही ने उनको दिल ही दिल सैल्यूट किया। सोचा, मैं तो आईएएस नहीं बन पाई, लेकिन इन्होंने तो रिटायर होने के बाद भी शहर की समस्या दूर की। आज ऐसे लोगों की जरूरत देश को है, जो एक अकेली औरत को इस तरह की नजर से बचा सके। जिस तरह एड्स की बीमारी को लोग जानलेवा समझते हैं, आज उसी बीमारी ने वैदेही को बचा लिया। आज भी इस बीमारी को लेकर लोगों में कितने संशय हैं। उन्हें इस बीमारी को जानने और समझने की जरूरत है।